स्विट्जरलैंड के तफरीही मकाम क्रिंस मोंटारा में आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 40 हो गई। 100 से ज़ायद जख्मी। धमाका क्लब में जारी न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुआ। इमारत में आग लग गई। वाक़या दहशतगर्दी हादसा या इनफरादी फेल, सूरत हाल घंटों बाद भी वाज़ेह न हो सकी। वज़ीर आज़म का स्विट्जरलैंड में हलाकतों पर इज़हार अफसोस। स्विस हुकूमत और अवाम के साथ भरपूर इज़हार यकजहती। पाकिस्तान की हमदर्दियाँ मुतासिरीन के साथ हैं। शहबाज शरीफ का पैगाम। Pakistan and India exchanged the list of their respective nuclear installations pursuant to the agreement on prohibition of attacks against nuclear installations and facilities between Pakistan and India. साल के पहले दिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला 1988 में होने वाले मुआहदे के तहत हुआ। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ढाका में कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक से आगे बढ़कर मुसाफ़िहा किया और अलग सेलेक्ट किया था। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का देरीना मौक़िफ़ दोहरा दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग में अफ़गानिस्तान, यमन, सोमालिया की सूरत हाल पर इज़हार ख़याल। ताइवान के मसले पर चीन के मौक़िफ़ की दो टोक हिमायत का अदा। वज़ीर आज़म के बाद सदर ममलिकत भी मुल्क में सियासी मफाहमत के ख्वाहिशमंद। कौमी मफाहमत और मुसालहत के अमल की क़यादत की पेशकश। पाकिस्तान को महाजराई नहीं, ताउन की ज़रूरत है। एतमाद की बहाली और फासले कम करने के लिए मुसालहत की क़यादत करने को तैयार हूँ। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को आइनी रास्ते पर वापस लाने की ख्वाहिश का इजहार। साल नौ के पैगाम में कौमी खुद एहतसाबी का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी साल नौ के पैगाम में अमन, मुफाहमत, सियासी इस्तेहकाम और खुशहाली का प्याम। 2026 को मुकालमे और मुसालहत का साल मनाने की ख्वाहिश का इजहार। इख्तिलाफात जमहूरी तरीके से हल करने का मशवरा। वज़ीर आज़म ने 2025 को मुल्की दिफा के एतबार से तारीखी करार दे दिया। साल नौ के पैगाम में अहलियान वतन को नए साल की मुबारकबाद। 2026 में मुल्क के लिए खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम की दुआएं। वज़ीर आज़म ने मुल्की बैरूनी सरमाकारों को सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब कर ली। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मौशी इस्लाहात, सरमाकारी में इजाफे, मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर गौर। मुआशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वजारतों का मौसर अमल दरामद नागुज़ीर करार। नए साल के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 2000 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,76,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। महंगाई के तूफान में अवाम को नए साल का तोहफा। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के निर्खों में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल भी 9 रुपये 66 पैसे सस्ता हो गया। अवाम ने दीगर अशिया की कीमतें भी कम होने की उम्मीद लगा ली है कि पाकिस्तान के लिए, शहर के लिए, इस मुल्क के लिए और अवाम के लिए, हमारे लिए, सब के लिए कोई बेहतरी हो। इस हिसाब से महंगाई है, बेरोज़गारी है और अपना लोग परेशान हैं। इस हिसाब से तो हालात मुझे लगता नहीं कि ये बदलेंगे। जावेद आलम ओढो ने आईजी सिंध के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कराची में सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। आईजी सिंध ने पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। नए आईजी जावेद आलम ओढो की वजीर आला और वजीर दाखिला सिंध से मुलाकातें। सिंध पुलिस की कमान संभालने पर नए आईजी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सूबे में क़याम अमन को अव्वलीन तरजीह रखें। कच्चे में जराइम पेश अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहना चाहिए। मुराद अली शाह की नए आईजी को हिदायत। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मजीद तेज करने का भी हुक्म। बानी पीटीआई से रुफका की मुलाकात का दिन। किसी पार्टी लीडर को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। मुलाकात के लिए सिर्फ MNA जबाल एहसन खान, MPA इकबाल खटक दाहगल नाका आए। मुलाकातियों की फहरिस्त में शामिल 4 रहनुमा अडियाला जेल भी न आए।
कौमी असम्बली के 125 अरकान ने इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा नहीं कराए। गोशवारे जमा न कराने वालों में खालिद मकबूल सिद्दीकी, खुर्शीद शाह, अवैस लगारी, वजीर इत्तलात अता तारड़, लतीफ़ खोसा और दीगर शामिल। सिंध असम्बली के 62 और पंजाब असम्बली के 159 अरकान ने भी गोशवारे जमा नहीं कराए। 15 जनवरी तक गोशवारे जमा न कराने पर रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। पुलवामा हमला किसी गैर मुल्की नहीं बल्कि बीजेपी की साजिश का हिस्सा था। भारतीय रहनुमा संतान पांडे ने मोदी के ओछे हथकंडों की कलई खोल दी। भारतीय रहनुमा संतान पांडे के मुताबिक बीजेपी ने झूठ छुपाने के लिए पुलवामा हमले की साजिश का ढोंग रचाया। वाजे किया कि आज तक बीजेपी नहीं बता सकी कि हमले में इस्तेमाल होने वाला RDX कहां से आया। बगैर तहकीकात और शवाहिद पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना मोदी हुकूमत का वतीरा बन गया। तालिबान की शिद्दत पसंद पॉलिसियों के बायस अफगानिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार होने लगा। मुतादिद ममालिक ने अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। बरतानिया, तुर्की और नॉर्वे के बाद जापान ने भी अफगान सफारतखाना बंद करने का ऐलान कर दिया। अफगान जरीदे काबुल टाइम्स के मुताबिक जापान में 31 जनवरी 2026 से सफारतखाने में तमाम सियासी और इक़्तिसादी उमूर मुअत्तल कर दिए जाएंगे। पाक अफगान बॉर्डर बंद होने से दहशतगर्दी में 17% कमी। साल 2025 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 34% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर रहा। 10 साल बाद दहशतगर्दी और अमवात में सबसे ज्यादा इजाफा। रमा साल 1 लेफ्टिनेंट कर्नल, 16 मेजर, 4 कैप्टन और 2 लेफ्टिनेंट मुल्क पर कुर्बान हुए। 1 SSP, 3 DSPs और 4 SHOs शहीद हुए। रूस और यूक्रेन जंगबंदी से सिर्फ 10% के फासले पर। 90% मामला तय पा गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोप में जारी जंग के जल्द खात्मे की नवीद सुना दी। खित्ते के मुस्तकबिल के लिए मॉस्को के साथ मुआहदा अहम तरीन पेशरफ्त करार। अमरीकी सदर का शिकागो, लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड को वापस बुलाने का फैसला। नेशनल गार्ड की तैनाती से इन शहरों में जराइम में वाज़े कमी आई। ट्रंप का दावा, जराइम दोबारा बढ़े तो वफाकी फोर्सेस को वापस भिजवाया जाएगा। ट्रंप का 2 टोक पैगाम। Zohran Kwame Mamdani do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States, that I will support the Constitution of the United States, the Constitution of the State of New York, the Constitution of the State of New York, and the Charter of the City of New York. and the Charter of the City of New York. ज़ोहरान ममदानी ने मेयर न्यूयॉर्क के ओहदे का हलफ उठा लिया। ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हलफ लेकर अमेरिका में नई तारीख रकम कर दी। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने का भी एजाज़ हासिल कर लिया। अमेरिका में नए साल को खुशामदीद कहने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर आवाम का समंदर उमड़ आया। काउंटडाउन के बाद रिवायती बॉल ड्रॉप की गई। शानदार आतिशबाजी से इलाका मुनव्वर हो गया। साल नौ के गाने पर शहरी झूमते दिखाई दिए। दुबई के बुर्ज खलीफा पर हर साल की तरह इस साल भी साल नौ का जश्न। शानदार आतिशबाजी और लेजर लाइट शो, रंगारंग तकरीब में गुलकारों की भी शानदार परफॉर्मेंस। ज़मीनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को फिर तलब कर लिया। समाअत 13 जनवरी को होगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला 6 जनवरी तक जारी रहेगा। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 15 फरवरी को होगी। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो के खिलाफ इनहराफ का रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया गया। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर अली जफर ने रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को अरसाल किया। लाहौर हाईकोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ मजीद 8 दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर दरखास्त पर समाअत करेंगे। अदालती हुक्म पर बानी का जवाब ताहाल जमा नहीं कराया जा सका। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने नादरन बाईपास मंसूबे की तकमील की ठान ली। 3.9 अरब रुपए बतौर ब्रिज फाइनेंसिंग फराहम करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ताखीर की जिम्मेदार करार। NHA हुकाम ने मंसूबा जून 2026 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग कंट्रोल न करने पर लाहौर के इलाके इचरा का SHO मुअत्तल। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने मोहम्मद इलियास को मुअत्तल किया। पुलिस लाइंस में तैनात आसिफ मांगड़ नए SHO तैनात। मंडी बहुद्दीन में नहर का पुल टूट गया। ड्राइवर ट्रक समेत नहर में गिर गया। एक लोडर गाड़ी भी गिर गई। मुतादिद देहातों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। सक्खर में शजरकारी के अमल को मौसर, शफाफ और पायदार बनाने के लिए डिजिटल प्लांटेशन मुहिम का आगाज। पौधों को डिजिटल निज़ाम के जरिए रजिस्टर, मॉनिटर और ट्रैक किया जाएगा। मुहिम के लिए खुसूसी व्हीकल्स का भी इंतजाम कर दिया गया। पौधों की बरवक्त तरसील, शजरकारी, निगरानी और देखभाल को मौसर बनाया जा सकेगा। मेयर सक्खर और तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक मुहिम का मकसद सिर्फ पौधे लगाना नहीं बल्कि उनकी बका, निगहदाश्त और माहौलियाती असरात को कम बनाना है। कराची की सड़कों पर साल के पहले रोज रवां दवां ये डबल डेकर बसेस की जो पहली मंजिल है उसके ऊपर मैं मौजूद हूँ। मुसाफिर जो है वो एक बिल्कुल नया सफ़र कराची में कर रहे हैं कि आज उनको डबल डेकर बस के अंदर सफ़र करने का मौका मिल रहा है। जब चाहे ओपन एयर, दिल चाहे तो छत कवर। कराची में 65 साल बाद चलने वाली डबल डेकर बस के एक टिकट में 2 मजे। साल के पहले रोज नई नवेली बस सर्विस का आगाज हुआ तो शहरी मौसम का मजा उठाने सफर के लिए पहुंच गए। मरी गलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। साले 9 का जश्न मनाने के लिए आए सयाहों की ईद हो गई। मलिका कोहिसार में जादुई नज़ारे। स्वात की वादी मालम जब्बा में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश से मौसम सर्द। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश रावलपिंडी में रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और सर्द। कराची में भी सूरज ढलने के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस में भी 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी गई। फ्रेंच हुकूमत का बच्चों को डिजिटल स्क्रीन की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल और उसके मुज़िर असरात से बचाने के लिए नया कानून मुतारिफ करवाने का फैसला। इक़दाम का मकसद बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। आइंदा चंद रोज़ में पार्लियामेंट में बहस शुरू होगी। सितंबर तक नाफिज करने का हदफ मुकर्रर। 4 जनवरी को कराची में मैराथन की तैयारियां। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी भी मैराथन में शिरकत के लिए आ रहे हैं। शहर में मस्बत सरगर्मियां जारी रहेंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मैराथन से मुतालिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहर कायद में टॉप लेवल की मैराथन का होना खुश आइन करार दे दिया। बाबर आजम की ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग में मैच विनिंग परफॉर्मेंस। 5वें मैच में दूसरी निस्फ सेंचुरी बना दी। 46 गेंदों पर 58 रन की इनिंग्स। किंग बाबर की टीम सिडनी सिक्सर्स मेलबर्न रेनिगेट्स के खिलाफ 6 विकेटों से फातेह। पाकिस्तान में 33% लोग शुगर के मरज में मुब्तला। शुगर चेक करें और हकीमों के पास जाना बंद करें। डंगरों की तरह खाना भी छोड़ दें। वसीम अकरम ने नए साल पर मज़ाहिया अंदाज में पैगाम शेयर कर दिया। भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं ने बांग्लादेशी प्लेयर्स के खेलने की सूरत में IPL रुकवाने की धमकी दे दी। शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ रुपए में खरीदा था। मुस्तफिज को भारत में नहीं खेलने देंगे। बीजेपी लीडर संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार करार दे दिया।
और तीसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 4 जनवरी से 28 फरवरी तक होगी। सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद के मुताबिक टूर्नामेंट 4 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। पाक फौज के साथ मिलकर कौमी खेल को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार।